नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर अपने इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है प्याज और लहसुन क्यों वर्जित है। आज हम जानेंगे कि प्याज लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर खाना चाहिए तो किसे खाना चाहिए और अगर नहीं खाना चाहिए तो किसे नहीं खाना चाहिए। आज मैं उन बिंदुओं पे चर्चा करूंगा जिसे सुनकर आपको लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए प्याज लहसुन कितना आवश्यक है या अनावश्यक है। ये प्याज लहसुन वाली जो मुद्दा है वह एकदम एक पजल बन गया है। क्योंकि हमारे जो तथाकथित महात्मा हैं वो इनके पक्ष में तरह तरह के तर्क दिए हैं। तर्क ना कहें उसको, अतर्क कहें, अतार्किक है, वो काल्पनिक है। कोई महात्मा कहता है कि प्याज की उत्पत्ति हड्डी से हुई है। कोई महात्मा कहता है कि गाय के अंडकोश से हुई है। कोई महात्मा कहता है कि अमृत की बूंद से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। तो कोई महात्मा कहता है कि राक्षसों के मल से प्याज की उत्पत्ति हुई है। मैं उन महात्माओं को सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह की बात, अनर्गल बात को मेरे से बिल्कुल हजम नहीं हो पाता। मैं उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। जो रियल है, जो वास्तविक है, उसको बताना चाहिए। जैसे अन्य जड़ मूल की उत्पत्ति हुई है वैसे ही प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति के पीछे इतना क्यों जाना। फिर भी अपने कहे और लोगों ने माना भी। क्यों? क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ पे अंधभक्तों की कमी नहीं है। जो कहते हैं महात्मा लोग उसको मान लेते हैं और पूरी रूप से नहीं मान पाते, इसलिए वो खुद दुविधा में फंस जाते हैं और खुद तकलीफ पाते हैं। खा रहे हैं तब भी तकलीफ है, छोड़ सकते नहीं। खा रहे हैं तो तकलीफ है कि पाप हो जाएगा, कुत्ते की हड्डी है, गाय का अंडकोश है, इस तरह का भाव है। तो आज चलिए जानते हैं कि वास्तव में क्यों वर्जित कहा गया है, किसके लिए वर्जित कहा गया है। और कुछ बोलते हैं आयुर्वेद के अनुसार खाना चाहिए, तो किन परिस्थितियों में खाना चाहिए, इन सब का हम आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। धैर्य बना के रखिएगा, निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलेगा आज आपको। तो प्याज और लहसुन आयुर्वेद के अनुसार प्याज को तामसिक माना गया है और लहसुन को राजसिक माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार आहार के मूल रूप से 3 ही प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक आहार होता है उसको ही उच्च माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है। राजसिक और तामसिक को निकृष्ट माना जाता है। इसलिए इस दोनों आहार को नहीं करना चाहिए, ऐसा सीधा सा तर्क है। वो प्याज लहसुन ही नहीं, जितने भी सात्विक राजसिक आहार हैं उनमें कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा था। तो प्याज क्या है? तामसिक है और लहसुन राजसिक है। अब आप इसको एकदम आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको इन गुणों के बारे में आपको पता हो। तमस गुण क्या होता है, तम क्या होता है और रजस गुण क्या होता है। ये तीनों जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक है, ये वात पित्त कफ से संबंधित है। शतोगुण वात से संबंधित है, रजोगुण पित्त से संबंधित है और तमोगुण कफ से संबंधित है। तो पहले हम अभी चर्चा करेंगे कि किसके लिए वर्जित है, किसे नहीं खाना चाहिए प्याज और लहसुन। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। जब ये तमोगुण है और रजोगुण है ये प्याज और लहसुन, तो निश्चित रूप से एक साधक के लिए बाधक होगा। एक योग साधक के लिए, एक आध्यात्म के पथ में अग्रसर होने वाले के लिए निश्चित रूप से ये दोनों बाधक होगा। तमोगुण बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, शरीर में आलस्य आएगा, स्थूलता आएगी, शरीर में अकर्मण्यता का भाव आएगा और डिजायर बढ़ेगा, काम वासना बढ़ेगी, उत्तेजना बढ़ेगी। तो ये निश्चित रूप से नुकसानदेह है। लहसुन रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण चंचलता, अस्थिरता, बेचैनी, क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि अवगुणों को लेकर आता है। तो अगर हम इनका आहार करेंगे तो हम शांत नहीं रह पाएंगे, शतोगुण में स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसलिए एक योग साधक के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, योगी के लिए, सन्यासी के लिए प्याज और लहसुन
का सेवन निषेध माना गया है, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आप खुद अनुभव करके देख सकते हैं, क्योंकि योग साधना करते समय हमारे शरीर में योगाग्नि है, योग की अग्नि से ताप है ही हमारे अंदर। लहसुन खाने से ताप और बढ़ जाएगा, वीर्य का रक्षण नहीं हो पाएगा। प्याज खाने से काम वासना सताने लगेगी। हम उसी से शांत होकर भजन ध्यान योग करना चाह रहे हैं, तो क्यों हम जानबूझकर अपने लिए अड़चन पैदा करें। इसलिए कहा गया कि प्याज और लहसुन का सेवन निषेध है। मेरा मानना है कि ये निषेध केवल जो आध्यात्म पथ में अग्रसर हैं और जो कुछ सात्विक गुणों का विकास करना चाहते हैं, कोई तप कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई योग कर रहा है, तो उनको इसके सेवन की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय जो गृहस्थ हैं, जो सामान्य जीवन जीते हैं, भोग और काम दोनों प्राप्त करना चाहते हैं, उनका कोई बड़ा प्रयोजन नहीं है, सात्विकता उनका लक्ष्य नहीं है, उनके लिए प्याज लहसुन का कोई वर्जित नहीं है मेरे अनुसार, मेरे अनुभव से। क्यों? क्योंकि अब जो प्याज है वो तमोगुण है, सीधी सी बात है, और लहसुन है वो रजोगुण है। अगर शरीर में स्थूलता ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है, अकर्मण्यता ज़्यादा है, तो लहसुन का सेवन कर सकते हैं। रजोगुण बढ़ाएगा, वो चंचलता पैदा करेगा, क्रिएटिविटी पैदा करेगा, कार्य करने की इच्छा पैदा करेगा। प्याज के सेवन करने से शरीर में कफ बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा। अगर ज़्यादा बेचैन है, शरीर में पित्त बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई है, तो प्याज का सेवन करें। इसलिए ठंड के दिनों में लहसुन का सेवन और गर्मी के दिनों में प्याज का सेवन। गांव में बहुत पुराने समय से जैसे गर्मी का दिन आता था, लोग प्याज खाना शुरू कर देते थे। तो औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण है प्याज और लहसुन, तो गृहस्थों के लिए कोई वर्जित नहीं है। अगर वो कोई जब तब योग में अग्रसर होने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं है, तो अगर वो इच्छा करते हैं कि मुझे योग में, आध्यात्म में थोड़ी जल्दी उन्नति करनी है, मैं उसी पथ पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो धीरे धीरे इनका सेवन कम कर देना चाहिए। तो प्याज और लहसुन में बहुत ही औषधीय गुण है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। मौसमी जितने भी शरीर में उतार चढ़ाव होता है, उन सब से बच सकते हैं प्याज और लहसुन के सेवन से। तो आज के विषय का सार इतना ही है। योगी, ब्रह्मचारी, सन्यासी के लिए प्याज लहसुन वर्जित है, उनको नहीं खाना चाहिए। उनके शरीर में ऑलरेडी ऊर्जा रहती है, उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती अगर वो सच्चा साधक है तो। और एक्स्ट्रा बर्डन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाधा पहुंचाने वाली चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए। और गृहस्थों के लिए, या जो एथलीट हैं, या जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए भी प्याज लहसुन की कोई वर्जित नहीं है। यह मेरा विचार है। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई विषय पे वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।